भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। यह गुजरात के प्रभास क्षेत्र यानी काठियावाड़ में समुद्र के किनारे स्थित है। इसका निर्माण स्वयं चंद्रमा ने करवाया था। भगवान शिव की तपस्या कर अपने श्राप मुक्ति हेतु सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर में विश्व का एकमात्र ऐसा शिवलिंग था जो कि हवा में तैरता था। मंदिर प्रांगण में बना बाण स्तंभ का रहस्य आज भी विज्ञान के लिए भी रहस्य बना है। इस मंदिर पर तुर्क आक्रांताओं ने 17 बार आक्रमण किए, मंदिर को लूटा और नष्ट किया, लेकिन इसका वैभव आज भी कायम है। सोमनाथ मंदिर के दक्षिण किनारे एक स्तंभ है जिसे बाण स्तंभ कहते हैं। 6वीं शताब्दी में बाण स्तंभ का उल्लेख मिलता है। यह बाण स्तंभ के ऊपर पृथ्वी और एक तीर रख कर संकेत किया गया है कि सोमनाथ मंदिर और दक्षिण ध्रुव के बीच पृथ्वी का कोई भूभाग नहीं है। कैसे हमारे ऋषियों और मुनियों ने हजारों साल पहले ध्रुवों और पृथ्वी की संरचना के बारे में जान लिया था। कितना समृद्ध ज्ञान था, आज के विज्ञान से कितना आगे था। यही सनातन संस्कृति की विशालता है। आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उस काल में भी लोगों को यह जानकारी थी कि दक्षिण ध्रुव क्या है और धरती गोल है। कैसे उन लोगों ने इस बात का पता लगाया होगा कि बाण स्तंभ के सीध में कोई बाधा नहीं है। आज के युग में तो यह विमान और सैटेलाइट के माध्यम से ही पता लगाया जा सकता है। अब दक्षिणी ध्रुव से भारत के पश्चिमी तट पर बिना किसी बाधा के जिस स्थान पर सीधी रेखा मिलती है वहां ज्योतिर्लिंग स्थापित है, जिसे भारत के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में पहला कहा जाता है। इस बाण स्तंभ पर कई श्लोक भी लिखे गए हैं। ऋग्वेद में भी सोमनाथ का वर्णन मिलता है। इस मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्रमा ने किया था। चंद्रमा यानी सोम को दक्ष प्रजापति ने क्षय रोग होने का श्राप दिया था। इस श्राप की मुक्ति के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की तपस्या की। इससे शिव प्रसन्न हुए और चंद्रदेव को वरदान दिया और चंद्रमा ने इस शिवलिंग की स्थापना कर मंदिर का निर्माण करवाया। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा हमारे धर्म ग्रंथों स्कंद पुराण, श्रीमद् भगवद गीता, महाभारत जैसे ग्रंथों में मिलता है। भगवान सोमनाथ के दर्शन एवं पूजन करने से भक्तों के जन्मों के पाप नष्ट होकर पुण्यों की प्राप्ति होती है, जिससे मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। हमारी सनातन संस्कृति में मोक्ष को ही जीवन का उद्देश्य बताया गया है। सोमनाथ मंदिर में प्राचीन शिवलिंग चुंबकीय गुण के कारण हवा में तैरता था। आक्रांता महमूद गजनवी ने सन 1025 में मंदिर पर आक्रमण किया। गजनवी ने मंदिर की संपत्ति को लूटा और मंदिर को नष्ट कर दिया। इस आक्रमण में करीब 5000 की सेना के साथ गजनवी ने आक्रमण किया, जिसमें मंदिर को रक्षार्थ करने हेतु हिंदुओं ने अपना बलिदान कर दिया। कहते हैं हमले के समय मंदिर के दर्शनार्थी, पुजारी और आसपास के ग्रामीण हिंदू निहत्थे थे। राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इस मंदिर का फिर से निर्माण करवाया था। सोमनाथ मंदिर पर दूसरा बड़ा आक्रमण सन 1297 में दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खां ने हमला किया और मंदिर को दूसरी बार नष्ट कर दिया गया। इस आक्रमण के बाद वहां के हिंदू राजाओं ने फिर से बनवाया। तीसरी बार सन 1395 में गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने मंदिर को लूट कर तुड़वा दिया। मंदिर को लूट कर नष्ट करने का कारण हिंदू धर्म और इसकी आस्था को कम करना था, लेकिन हिंदू राजाओं द्वारा तीसरी बार भी इसका जीर्णोद्धार करवाया गया। चौथी बार सुल्तान मुजफ्फर शाह के बेटे अहमद शाह ने सन 1412 में मंदिर को लूट कर तुड़वा दिया। इस बार राजाओं ने फिर से निर्माण कराया और उसे प्राचीन स्वरूप और भव्यता प्रदान की। सोमनाथ मंदिर को मुगल औरंगजेब ने 2 बार लूटा और मंदिर को तुड़वा दिया। सन 1665 में औरंगजेब ने मंदिर को लूट कर तुड़वा दिया। उस तुर्क ने भारत के हजारों मंदिरों को तुड़वाया था। इस प्रकार सोमनाथ मंदिर को मुस्लिम आक्रांताओं ने कुल 17 बार आक्रमण किए और मंदिर को लूट कर तुड़वाया और हर बार हिंदू राजाओं ने पुनः निर्माण करवाया। सौराष्ट्र के राजा दिग्विजय सिंह जी ने 8 मई 1950 को मंदिर की आधारशिला रखी। भगवान सोमनाथ का यह मंदिर 150 फीट ऊंचा है। मंदिर 3 भागों में गृह, सभा मंडप और नृत्य मंडप में विभाजित है। इस शिखर पर 10 टन वजनी कलश है और 27 फीट ऊंचा ध्वज सदैव इस मंदिर की शोभा बढ़ा रहा है। 1 दिसंबर 1955 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। इस नवीन सोमनाथ मंदिर 1962 में पूर्ण निर्मित किया गया था।
सन 1970 में जामनगर की राजमाता ने अपने पति राजा दिग्विजय सिंह जी की स्मृति में दिग्विजय द्वार बनवाया। उस समय भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते थे कि सोमनाथ मंदिर का निर्माण भव्य हो, लेकिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस मंदिर निर्माण के पक्ष में नहीं थे। सोमनाथ मंदिर का वास्तु और शिल्प अद्भुत है। प्रथम वास्तुविद भगवान विश्वकर्मा स्वयं ने इसकी संरचना तैयार की थी। इस मंदिर में हवा में तैरता प्राचीन शिवलिंग था, जो चुंबकीय गुण के कारण हवा में तैरता था, जो आज भी विज्ञान की पहुंच से दूर है। मंदिर की दीवारों में धातुओं की इस प्रकार परत लगाई गई थी कि शिवलिंग चुंबकीय शक्ति के कारण हवा में तैरता था। एक और रहस्य है, वो बाण स्तंभ, जिसको लेकर विज्ञान आज भी अचंभित है।